पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का जवाब देने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा को अब झुंझुनू के शौर्य उद्यान में शामिल किया जाएगा। राज्य धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत ने आज यह जानकारी दी है। दरअसल शौर्य उद्यान के अधूरे कार्यों को पूरा करने और इसे और अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। इसी सिलसिले में आज राज्य धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत झुंझुनू के दोरासर पहुंचे। यहां पर विधायक राजेंद्र भांबू की अगुवाई में लखावत का स्वागत किया गया। इसके बाद शौर्य उद्यान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए लखावत ने कहा कि हमारी पूर्व की सरकार ने शौर्य उद्यान की कल्पना की थी। इसी दृष्टि से देश के अग्रणी जिलों में से एक झुंझुनू का चयन किया गया था, लेकिन पिछली सरकार ने 5 साल में इसमें कुछ नहीं किया। हम अब इसे न केवल पूरा करेंगे बल्कि इसे और अधिक आधुनिक रूप से दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार से उन्हें निर्देश मिले हैं। इसके बाद आज अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण किया गया है। शौर्य उद्यान में हमारी शौर्य गाथाएं ऑडियो वीडियो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रदर्शित की जाएंगी। इस दिशा में काम किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यह वॉर मेमोरियल हर समय खुला रहे, ताकि यहाँ आकर हमारी युवा पीढ़ी अपने शौर्यवान इतिहास को जानकर प्रेरणा ले सके। इस मौके पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरे देश में हमारी सेना की शौर्यता, साहस तथा सरकार की इच्छा शक्ति को देखा है। ऑपरेशन सिंदूर को भी शौर्य उद्यान में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत के साथ आज न केवल प्राधिकरण के अधिकारी बल्कि दिल्ली से आर्किटेक्ट की टीम और इंजीनियर्स भी आए थे। लखावत ने संकेत दिए हैं कि अब शौर्य उद्यान को अपडेट करने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। इस मौके पर झुंझुनू एसडीएम हवाई सिंह यादव, पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक देवेंद्र चौधरी, पीआरओ हिमांशु सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पूर्व सरपंच अर्जुन सिंह, महिला आदि जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद थे। एक कल्पना की गई थी गई से पहले वाली सरकार के दौरान कि जिन योद्धाओं ने देश के लिए त्याग किया, बलिदान किया और जिनके शौर्य के कारण से आज हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्य है, सुरक्षित है, उनका एक मेमोरियल बनना चाहिए। झुंझुनू सेना की दृष्टि से देश में अग्रणी जिलों में से एक जिला है और इसलिए झुंझुनू का चयन किया गया था। हम लोगों का प्रयास हुआ कि हम देश के काल, परिस्थितियां और उन सबको ध्यान में रख करके उन सारे युद्धों को जो प्राचीन काल में भी युद्ध हुए, उन सब के ऊपर यहाँ पर एक पैनोरामा बने। उस पर अध्ययन भी हुआ, शोध कार्य भी हुआ और इसके एक बड़ा उसी दृष्टि से इसको डिजाइन करके इस काम को करने की कोशिश की गई। होना तो ये चाहिए कि ये जैसे सैनिक सतत हर समय हर क्षण देश के लिए तत्पर रहता है, वैसे ये पैनोरामा भी हर समय आम जनता के लिए खुला रहना चाहिए था। ये हम सबका दायित्व है। मैं कोई राजनीतिक चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, परंतु तो ऐसा क्या है इसमें, कौन सा सैनिक है जो देश के बॉर्डर के ऊपर जिसने काम नहीं किया होगा। तो अब वो 5 साल का जो अंतराल आया, वो एक अंतराल ऐसा है कि उसमें अब इसको वापस ठीक दिशा में ला करके खड़े करने के अंदर थोड़ा हमको समय भी लगेगा। और अब हमने ये तय किया कि पिछले दिनों सरकार ने ये कहा है कि इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भी कुछ दिखाने का काम करें। तो अभी हमने जैसलमेर के वार मेमोरियल आर्मी का जो बना है उसको देख करके आए हैं, और भी जितने बने हैं उसको भी अध्ययन कर रहे हैं। हमारे सारे इंजीनियर्स ऑफिसर सब उस पर लगे हुए हैं। हम निश्चित रूप से इसमें कुछ ऑडियो वीडियो सिस्टम के द्वारा भी दिखाने का एक प्रयास करेंगे और तब आप सबको आमंत्रित करेंगे और एक बार इसको अपडेट करेंगे। इसमें छोटी मोटी कुछ अगर न्यूनता आ गई है, इसमें कोई छोटा मोटी कमी रह गई हो, मानव स्वभाव के बस हो सकता है हमसे भी कमी रह गई होगी, हम कोई पारंगत नहीं है अपने आप को, परंतु यह एक ऐसा स्थान है जिसमें सामान्यतः कोई राजनीतिक विषय नहीं है, देश का विषय है, ये राष्ट्र का विषय है। और इसलिए हम इसके ऊपर निश्चित ही एक योजना बनाकर, हमारे आर्किटेक्ट दिल्ली से आए हैं, आज हमने उनको बुलाया है, वो इसको देखेंगे, घूम करके उसका एक प्रपोजल बनेगा। हमारे सीओ साहब भी आए हैं, एक्शन साहब भी हैं और अधिकारी भी सारे आए हैं। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो राजस्थान के अंदर एक सबसे श्रेष्ठ पैनोरामा के रूप में एक बार पुनः इसको स्थापित करने का हमारा प्रयास होगा। हम सबसे उम्मीद करते हैं सब इसमें सहयोग। मेरे दिल्ली से आए हुए आर्किटेक्ट यहाँ मौजूद है,
वी आर ऑन जॉब, हम उस काम में लगे हुए हैं। अब वो उनकी परियोजना आएगी, अब उस परियोजना को क्रियान्वित करने में जो समय लगना है वो तो है, हमारे लिए लाजमी है, परंतु हम अभी से ऑन इस काम में लगे हुए हैं। ऐसा है कि हम इस पैनोरमा के अंदर जो सिंदूर जो हमारा ऑपरेशन था एक युद्ध का, और हमारी सेना ने जिस प्रकार की कुशलता दिखाई, हमारे एयर विंग ने दिखाई, हमारे बाकी सब सेना के जो अंग हैं उन्होंने दिखाई, और सरकार की जो इच्छा शक्ति थी उस सबको भी हम इसके अंदर प्रदर्शित करने का काम करेंगे। मैं इस गेट में राजनीति की बात नहीं करूंगा, मैं देश की सेना की रक्षा की बात